फुल न्यूज हेडक्वार्टर। 6 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। माइनस इमरान प्लान की पेशकश। इस्लामाबाद में हलचल। इंतखाब या इंकलाब। सबसे बड़ा पावर शो। और लोड शेडिंग का अजाब। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर देंगे। कराक से शहर के मरकज पुल के करीब घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। वाकये में मां और बच्ची मौके पर जाँ बाक हो गए जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर डॉक्टर्स ने हालत तशवीशनाक होने पर पेशावर रेफर कर दिया है। करक से यह अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर के मरकज पुल के करीब घर में गैस लीकेज धमाका हुआ है। वाकये में मां और बच्ची मौके पर जाँ बाक हो गए जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर डॉक्टर्स ने हालत तशवीशनाक होने पर पेशावर रेफर कर दिया है। यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करक से शहर के मरकज पुल के करीब घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ। वाकये में मां और बच्ची मौके पर जाँ बाक हो गए जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मगर डॉक्टर से हालत तशवीशनाक होने पर पेशावर रेफर कर दिया है। यहाँ हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। करक से अफसोसनाक खबर है। शहर के मरकज पुल के करीब घर में गैस लीकेज धमाका हुआ। वाकये में माँ और बच्ची मौके पर जाँ बाक हो गए हैं जबकि 7 अफराद जख्मी हैं। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां वाटर बोर्ड की लापरवाही है। नुमाइश पर कायम वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन ओवरफ्लो हो गया। साफ पानी ओवरफ्लो होने से जुलूस की गुजरगाह पर जमा हो गया। वाटर बोर्ड का कोई भी फर्द पंपिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं। पीने का साफ पानी ओवरफ्लो होकर नुमाइश से सी ब्रिज तक बह रहा है। मुहर्रम के मरकजी जुलूस का आगाज़ भी नुमाइश से ही होगा। इस वक्त आपको हम खबर दे रहे हैं वाटर बोर्ड की लापरवाही के हवाले से। नुमाइश पर कायम वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन ओवरफ्लो हो गया है और साफ पानी ओवरफ्लो होने से जुलूस की गुजरगाह पर जमा हो गया है। वाटर बोर्ड का कोई भी फर्द पंपिंग स्टेशन पर अब तक के नहीं पहुंचा है, जबकि पीने का पानी ओवरफ्लो होकर नुमाइश से सी ब्रिज तक के बह रहा है। मुहर्रम के मरकजी जुलूस का आगाज़ भी नुमाइश से होगा और वाटर बोर्ड की लापरवाही के बायस नुमाइश पर कायम वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन ओवरफ्लो हो गया है और साफ पानी ओवरफ्लो होने से जुलूस की गुजरगाह पर जमा हो गया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि माइनस इमरान के लिए हमसे 3 नाम मांगे गए। असद उमर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। उनका कहना था कि अदम एतमाद से 2-3 दिन पहले मुझे इमरान खान की जगह देने की पेशकश की गई। बनीगाला से फ़ोन आया कि फौरी बनीगाला वापस आओ। वापस आया तो देखा कि बनीगाला में 2 अफराद गार्डन में खड़े थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुतबादिल 3 नाम पेश किए जाएं, एक नाम आपका भी होगा। मैंने कहा कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ में है क्या। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने संजीदा तौर पर यह पैगाम भिजवाया था या नहीं। एक इंटरव्यू में असद उमर का कहना था कि जो बेहतरीन आर्मी ऑफिसर हो उसको आर्मी चीफ लगाया जाए। बेहतर है कि फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ की तैनात करे। कोई समझता है कि आर्मी चीफ लगाने से उसका फ़ायदा होगा, वो पाकिस्तान की तारीख देख ले। जनरल इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो शहबाज शरीफ तारीख का ऐलान करें। रात गए इलेक्शन कमीशन में गैर मामूली इजलास की इत्तलात। फवाद चौधरी का कहना है कि रात 11 बजे इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फंडिंग का रिकॉर्ड देने के लिए इजलास बुला सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के फंडिंग केस को फ्रीजर में लगाया हुआ है। आशूरा के बाद 15 दिन के अंदर फंडिंग केसेस का फैसला होना चाहिए ताकि अवाम मवाजना कर सके कि सियासी जमातें कैसे फंडिंग करती हैं। रात गए इलेक्शन कमीशन में गैर मामूली इजलास की इत्तलात। फवाद चौधरी का कहना है कि रात 11 बजे इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फंडिंग का रिकॉर्ड देने के लिए इजलास बुला सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के फंडिंग केसेस को फ्रीजर में लगाया हुआ है। आशूरा के बाद 15 दिन के अंदर मवाजना कर सके कि सियासी जमातें कैसे फंडिंग करती हैं।
अवामी अदालत में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नाअहल हुकूमत PTI चेयरमैन को कानून से मुकम्मल करना अहल कराने पर तुल गई है। FIA के जरिए PTI रहनुमा को नोटिस जारी करा दिए गए हैं। असद कैसर, इमरान इस्माइल और महमूद रशीद और सीमा रजा को FIA ने तलब कर लिया है। असद कैसर का कहना है कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, FIA के सामने रिकॉर्ड पेश करेंगे। ऊंचे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हुकूमत रियासती इदारों को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल से गुरेज करें। मीडिया में देखा है कि मुझे कोई नोटिस मिला है, मुझे ऑफिशियली तो अभी तक कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ है। ये इनके उच्च खंडे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम किया है कानून के मुताबिक किया है। इलेक्शन कमीशन जो है ना इस वक्त PTA वो खासकर मुस्लिम लीग नून का एक ज़ेरी इदारा बन चुका है और वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुँचाए। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस किस्म के उच्च खंडों से न हम घबराएंगे न हमें कोई मसला होगा कि हमें दीवार से न लगाए। इतना काम करें जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो। जो भी हमारे पास अकाउंट थे वो कानून के मुताबिक थे, उसमें कोई रूल्स की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। हम हर जगह जाएंगे, जहाँ हमें बुलाए बिल्कुल हम खुल के अपना केस पेश करेंगे और हमें इसके ऊपर कोई परेशानी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस की इंक्वायरी शुरू होते ही मुतनाज़ हो गई। FIA टीम के सरबरा अतर वहीद सवालिया निशान बन गए। अतर वहीद की मासी में नून लीग के साथ गहरी वाबस्तगी रही है। जजेस बहाली तहरीक के दौरान अतर वहीद SP गुजरावाला थे। उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने से इनकार कर दिया था। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस की इंक्वायरी शुरू होते ही मुतनाज़ हो गई। FIA टीम के सरबरा अतहर वहीद सवालिया निशान बन गए। अतहर वहीद की मासी में नून लीग के साथ गहरी वाबस्तगी रही है। जजेस बहाली तहरीक के दौरान अतहर वहीद SP गुजरावाला थे। उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने से इनकार कर दिया था। ये प्रोमो है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब धमकियों पर उतर आई हैं। बोली कि इमरान खान साहब आप मुजरिम साबित हो चुके, दूसरों की बेटियों को जेलों में डालें। खुद पर बात आए तो कहते हैं कि टेक्निकल मामला है, आपने आइन तोड़ा है। 2013 के बाद जो किया उसका जवाब देना होगा। दूसरों की बेटियों में डालो और अपना मुद्दा आए तो कहो टेक्निकल इशू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है। आप मुजरिम साबित हो चुके हैं। इसको टेक्निकलिटीज का लिबादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके मुंह से सादिक और अमीन का मेकअप उतर चुका है इमरान खान साहब। 8 से और उससे पहले जो फंडिंग आती रही उसका तो भी हिसाब आना है। ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारे दिल का सर का ताज है ओवरसीज पाकिस्तानी। उनको अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। चलाएं आरिफ नकवी का इंटरव्यू। और खबरों में अब आगे देखिए मिफ्ताह का एतराफ़। और कराची वालों पर दोहरा अज़ाब। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गलती का एतराफ़ कर लिया। मुर्दा करार दिए गए 1,15,000 से ज़ायद वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। गलती की तस्हीह दोबारा तस्दीक अमल में की गई। पहली तस्दीक मुहिम में 32,08,1895, दोबारा में 19,93,877 जिंदा वोटर लिस्ट सामने आ गई। वोटर लिस्टों को दोबारा चेकिंग का कह दिया है। हातमी अशात 25 अगस्त को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे कि PTI 9 हल्कों के लिए इंतखाबी शेड्यूल की मअतली के लिए अदालत पहुँच गई। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI की जानिब से वकील फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मरहला वार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है। अदालत 4 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम है, इसके बावजूद शेड्यूल जारी कर दिया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। PTI के मरकजी केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर बुध को समाअत करेंगे।
वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुक्मरान कुछ भी कर लें, इमरान खान को सियासत से बाहर नहीं कर सकते। इमरान खान इस वक्त हर पाकिस्तानी के दिल में बसते हैं। बोल के प्रोग्राम मेरी जंग में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत खौफ में मुब्तला है। आसिफ अली जरदारी सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, उन्हें पंजाब से कोई गर्जी नहीं। शाह महमूद ने बेटी की नामजदगी पर भी वजाहत दे दी। बोले मेहरबानो ही बेहतर ऑप्शन थी, असल फैसला अवाम ने करना है। का ख्याल है कि इमरान खान साहब को वो सियासत से एक तरफ कर देंगे या उनके हटाने की कोशिश है। इस वक्त हर पाकिस्तानी चाहे मुल्क के अंदर है या बाहर है, वो इमरान खान पर भरपूर एतमाद करता है, खौफ में मुब्तला है और समझते हैं कि आज इंतखाबात हो जाते हैं तो शायद उनको आवाम में वो पजीराई ना मिले। 11 रिश्तें जो खाली की हैं या करवाई गई हैं, इम्तियाजी सलूक बढ़ता है। मुस्तफीद सब हुए थे, तो इन्होंने किस क्राइटेरिया पे ये चूज किया है कि इनकी पसलियत ही शामिल है, अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। रुकावट तो जरदारी साहब बने हुए थे, वो उनके मफाद में है, वो तो अपने मफाद को देखते हैं। पाकिस्तान के या पंजाब के हालात से गर्ज कम है, आप लोगों की आवाम की कचहरी में जा रहे हैं, कोई ये रिजर्व सीट पे तो नहीं आ रहे। पार्टी की तरफ से एक किस्म का तोहफा मिल जाता है, इस पर इसका फैसला तो आवाम ने करना है। मशावरत के बाद सबकी राय ये थी कि सबसे बेहतर ऑप्शन है। पंजाब हुकूमत का शरीफ खानदान से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर के मुताबिक पुलिस एहलकारों की तैनाती ब्लू बुक के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। शरीफ खानदान की रिहाइशगाहों दफातर ज़ाती सिक्योरिटी पर 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। शाही खानदान को सिर्फ ब्लू बुक के प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाएगी। लोधरा पुलिस ने जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जराइम पेशा गैंग के कारिंदों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 10 मिलियन रुपए से ज़ायद की रकम और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लोधरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब मुश्ताक से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी, लोधरा पुलिस ने बैनुल इज़लाई के 7 जो गैंग्स हैं वो गिरफ्तार करके 2, 4, 6 नहीं 10 मिलियन से ज़ायद रकम और माल मसरूका बरामद किया है। DPO लोधरा अब्दुर्रऊफ बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कामयाबी लोधरा पुलिस को मिली है कि हमने 1 करोड़ से ज़ायद का माल मसरूका बरामद किया, नकदी बरामद की है हमने। ये 5 गैंग हैं जिनको हमने ट्रेस किया, जिनको इंटेरोगेट किया गया, तो दौरान तफ्तीश 40 से ज़ायद वारदातों में ये मुलव्वस थे। इनसे 1 करोड़ ये आपके सामने डिस्प्ले पर है, हमने नकदी रिकवर की और 40 से ज़ायद जो चोरी के मोटरसाइकिल से वो हमने रिकवर किए। बड़े अरसे से इन्होंने लोधरा और गिरदोनवा में खौफ और हरास फैलाया हुआ था। ये राहज़नी, डकैती, हाउस रॉबरी और रॉबरी विद फायर आर्म, मतलब ये लोगों को ज़ख्मी भी करते थे। कॉमनली उनके टांगों पर ये गोली मारते थे। तो ये हमने पकड़ लिए हैं। मैं शाबाश देता हूँ अपनी टीम को, SHO सिटी, SHO सदर और उनके साथ जो हमारी CIA की टीम है उनको, कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस में बहाल होगा और हम इंशाअल्लाह पूरी कमिटमेंट के साथ लोधरा को क्राइम फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। जी, लोधरा पुलिस के इस इकदाम को लोधरा की सिविल सोसाइटी समेत जो इलाका मकीन है उन्होंने भी सराहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। स्पेन का शहर कुर्तबा यूरोप का गर्म तरीन शहर बन गया। दर्जा हरारत 49 डिग्रीज तक जा पहुंचा। हीट वेव की वजह से लोग दूसरे शहरों का रुख करने पर मजबूर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ असदुर रहमान से। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पेन के शहर कुर्दबा में, जिसको हम यूरोप का गर्म तरीन मुकाम भी कह सकते हैं, जहाँ पे इस साल टेम्परेचर 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है और हीट वेव की तीसरी लहर जारी है। और यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी में लोगों के मामलात कैसे जा रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर अवैस साहब, जो कि कुर्दबा यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनके इस हवाले से क्या तासुरात हैं। जी, इसमें ये है कि इस वक्त जो हीट वेव आ रही है इस कुर्दबा शहर में, वो बाकी पूरे यूरोप के निस्बत बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें बाकी यूरोप के इलाकों में तो इस वक्त मामूल के मुताबिक वैसे तो हीट वेव्स हर मुल्क में आई हैं, लेकिन जो यूरोप के शहर कुर्दबा में आई है, इसने सबको एक तो एग्जॉटिक कर दिया और डैमेज कर दिया है और सब लोग इस वक्त मूव कर रहे हैं यूरोप के दूसरे इलाकों की तरफ। उसकी रीज़न ये है कि हीट वेव की वजह से बहुत सारी लाइफ्स डिस्टर्ब हो रही हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। जैसे कि यूरोप है, यूरोप ए स्टैंडर्ड में लिविंग स्टाइल रखता है,
तो गर्मी की वजह से और ओजोन डिप्लीकेशन की वजह से उनकी स्किन्स डैमेज हो रही हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ शिफ्ट हों और बीचेस की तरफ रुख करें। तो अभी तो कोर्दोबा में 90% पीपल तो वैसे ही नहीं रहे, जिसकी वजह मेनली यही है कि हीट वेव का बहुत ज़्यादा असर है। जी, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग बीचेस का विज़िट कर रहे हैं, उस तरफ का रुख कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पेरिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानी पुरजोश हैं। पेरिस के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। वतन से मोहब्बत के लिए लोगों का जज्बा दीदनी है। पेरिस में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि आज़ादी का जश्न मनाने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। बोलियों से गुफ्तगू करते हुए पेरिस से पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। फ्रांस में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां जारी हैं। झंडे बच्चों ने इकट्ठे किए हुए हैं और 14 अगस्त वाले दिन हम अम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पे परचम कुशाई होगी और बच्चे मिली नगमे और तराने पढ़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त आज़ादी का दिन इंशाल्लाह जोश और जज्बे से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की वजह से हम लोगों को लोग जानते हैं, हमारी पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।